Hello student, today I am teaching you business studies for class 11th. Today I'll start chapter 7, that is source of business finance. So let me explain you this chapter by giving the introduction. Okay, so in this chapter we will cover the following topics: नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, व्हाट ऑल आर द सोर्स थ्रू विच वी रेज अवर फंड्स, एंड वी स्टडीड हियर द क्लासिफिकेशन, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स. ओके, सो every business enterprise, whether big or small, need finance to carry on its operations. तो कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसको अपना फर्म को रन करना है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, दैट नीड फाइनेंस. द इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइनेंस हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली दीज डेज बिकॉज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. ओके, तो आज के अगर हम मॉडर्न सिनारियो को देखें तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज here we are using capital intensive technique. ओके, मीन्स हम मनी लगाते हैं और टेक्निक्स के थ्रू प्रोडक्शन करते हैं. सो एज अ रिजल्ट फाइनेंस इज कंसीडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. तो जो लाइफ ब्लड किसी बिजनेस का है वो फाइनेंस है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, their merits and limitations and the factors that determine the choice of a suitable source of business finance. तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइनेंस के क्या सोर्सेज होते हैं, what are their merits and what are their limitations along with the factors that determine the choice of suitable source of business finance. कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे सॉलिड पॉइंट हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंस के थ्रू अपने फंड को रेज करते हैं. नाउ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. सो बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़. तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब है कि जब हम अपनी जो फर्म की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए अगर मनी का रिक्वायरमेंट है तो हम उसको रेज कर सकते हैं. तो वही फुलफिलमेंट हमारी बिजनेस फाइनेंस कहलाती है. इट इज़ अ बेसिकली कंसर्न्ड विद acquisitions of fund, use of funds and distribution of profits by a business enterprise. तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो हमारा फंड है we acquire it, हम उसको लेते हैं, use the fund, उसको हम यूज़ करते हैं, and distribution of profit by a business enterprise, और उसको हम लगाते हैं अपने फर्म के डिस्ट्रीब्यूशन, अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए. A business cannot function unless adequate funds are made available to it. तो कोई भी बिजनेस जब तक उसके पास एडुकेट अमाउंट में फंड नहीं आ जाएगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है. द इनिशियल कैपिटल इन द बिजनेस इज़ नॉट ऑलवेज सफिशिएंट फॉर ऑल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस. जो हमारी इनिशियल कैपिटल कंडीशन है किसी भी बिजनेस की, वो अपने आप में नॉट ऑलवेज सफिशिएंट फॉर ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. तो वो हमारी जो फर्म की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती है इनिशियल स्टेज में जितना हमारे पास पैसा होता है. सो उस कंडीशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने फ़ंड को रेज़ करने के लिए फाइनेंस का हेल्प लें. जैसे कि हम अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो मकान बनाने के लिए हमारे पास अगर हमें 35 लाख का रिक्वायरमेंट है तो 35 लाख हमारे पास ना होकर के सिर्फ 20 लाख हैं. तो जितना रिमेनिंग अमाउंट हमें और चाहिए अपने मकान को बनाने के लिए उसके लिए हम लोन लेते हैं. तो उसी तरह कंपनी भी अपना इनिशियल स्टेज में जब वो वर्क कर रही हैं उनको अगर 50 लाख का रिक्वायरमेंट है और दे हैव ओनली 25 लाख, तो 25 लाख का वो फाइनेंस रेज कर सकती है या लोन ले सकती है. ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं वो हम पढ़ेंगे. नाउ नीड फॉर द बिजनेस फाइनेंस. क्यों एक बिजनेसमैन को फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता है? ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ रिक्वायर सम फाइनेंस. वैसे तो बिजनेस की जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हर एक्टिविटीज़ में फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता है. टू स्टार्ट एंड स्टैब्लिश अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या स्टैब्लिश करने से पहले. दूसरा, टू रन डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस लाइक पेमेंट फॉर द रॉ मटेरियल, सैलरीज एक्सेट्रा. जो हमारी डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, पेमेंट करने के लिए
परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल करने के लिए, सैलरीज पे करने के लिए, टू मॉडर्नाइज, एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस, अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपेंड बढ़ाने के लिए, और तीसरा डाइवर्सिफाई करने के लिए. सो टू नेक्स्ट परचेज एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स लाइक मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा. और हम अपने फर्म में स्टार्टिंग की कंडीशन में एसेट्स भी खरीदते हैं. स्पेशली हम टेंजिबल एसेट्स की बात करेंगे, जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर. एंड इंटेंजिबल एसेट्स लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स. So all these are the intangible assets. So hence availability of educate finance is very critical for the survival and growth of the business. तो किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए एक एजुकेट फंड का रिक्वायरमेंट ज़रूरी होता है. Now the financial needs of a business can be classified into two categories. तो जो फाइनेंशियल नीड होती है किसी बिजनेस के लिए वो हमने टू पार्ट में कैटेगराइज करी है. एक तो है हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की. अब बिजनेस नीड्स वेरियस फिक्स एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एक्सेट्रा. तो अगर हम अपने बिजनेस नीड्स को देखें तो जो हम फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, तो इनके खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए. टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़, फिक्स कैपिटल इज़ द मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स. तो अपने फर्म को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए जो हमारा पैसा लगता है उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं. इट रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसमें जो पैसा लगता है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम एक बार लगा देते हैं. द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द बिजनेस, स्केल ऑफ द ऑपरेशन एक्सेट्रा. और ये डिपेंड करता है कि आपका फर्म का नेचर कैसा है, किस स्केल का है, लोअर है, मिडिल है या अपर है. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मोर फिक्स कैपिटल एज कम्पेयर टू द ट्रेडिंग कंसर्न. तो जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज़्यादा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिंग कंसर्न, क्योंकि जो ट्रेडिंग कंसर्न है वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का काम कर रही है, उसमें प्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है. लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. दे नीड हैवी मशीनरीज. सो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द फिक्स एसेट शुड ऑलवेज बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स एंड नेवर फ्रॉम द शॉर्ट टर्म सोर्स. तो अगर किसी फर्म में हमें फिक्स एसेट्स को खरीदना है तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म finance. Now next is working capital requirement. So in addition to investment in fixed assets, every business needs fund for its day to day operations. तो कोई भी businessman को फिक्स एसेट्स के साथ साथ जो डे टू डे के जो ऑपरेशंस होते हैं, वर्कआउट होते हैं, उनके लिए भी अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है. So working capital refers to that part of capital, total capital, which is required for holding current assets such as stock, bill, receivables, etc. तो जो हमारी करंट एसेट्स को होल्ड करने के लिए, चलाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. जैसे स्टॉक खरीदने के लिए, बिल ऑफ रिसीवेबल्स पे करने के लिए, हमने कोई सामान खरीदा उसको हमें पेमेंट करनी है. द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वेरी इन डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइजेज डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स. तो ये जो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है ये भी डिफर होती है डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, a business selling goods on credit requires more working capital as compared to a firm selling goods on cash. तो वो बिजनेसमैन को ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट है जो कि क्रेडिट में सामान को बेच रहा है, गुड्स को बेच रहा है, एज कम्पेयर टू द सेलिंग गुड्स ऑन कैश. अगर कैश में आपका गुड्स सेल होता है तो आपको इतना मनी का रिक्वायरमेंट नहीं है. व्हेन इन केस ऑफ क्रेडिट यू आर सेलिंग देन यू नीड मोर कैपिटल. सो जनरली करंट एसेट्स आर फाइनेंस थ्रू बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म सोर्स. तो जो हमारे करंट एसेट्स होते हैं उनको रेज करने के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों ही सोर्स उसमें सूटेबल है. हाउएवर फर्म प्रेफर शॉर्ट टर्म सोर्स टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. और जो हमारी फर्म्स जो हमारी प्रेफर होती हैं शॉर्ट टर्म की जो सोर्स हैं वो बेसिकली हमारी फाइनेंस वर्किंग रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करती हैं. So the requirement for fixed and working capital increases with the growth and expansion of business. There is important to evaluate the different source from where fund can be raised. तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो डे टू डे की जो वर्किंग कैपिटल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हम अपने शॉर्ट टर्म से फुलफिल करें.
नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड। तो अगर हम अपने सोर्स ऑफ फंड को क्लासीफाई करें तो ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज़ पीरियड बेसिस, सेकेंड इज़ ओनरशिप बेसिस एंड थर्ड इज़ सोर्स ऑफ जनरेशन बेसिस। ओके, सो इन पीरियड बेसिस इट इज़ लॉन्ग टर्म सोर्स, मीडियम टर्म सोर्स एंड शॉर्ट टर्म सोर्स। एंड ओनरशिप बेसिस की अगर हम बात करें तो ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। एंड सोर्स ऑफ जनरेशन की अगर हम बात करें तो इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। So this topic, classification of source of fund, we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.